हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आजकल नौकरी कोई नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि उनकी खुद की एक कंपनी हो और इसी सपने को पूरा करने के लिए सभी लोग जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, जिनमें से कहीं कामयाब भी होते हैं और कहीं नाकामयाब भी रहते हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ अपने शुरुआती 1 साल में दिखा दिया कि गाइज आजकल की मॉडर्न रेसलिंग इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी बन सकती है। हाँ गाइज, आज इस वीडियो में हम किसी और कंपनी के बारे में नहीं बल्कि ऑल इन रेसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं और गाइस जानने वाले हैं कि कैसे बनी एक ट्वीट से एक कंपनी जो कि है ऑल इन रेसलिंग। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस 1-1.5 साल पहले एक रेसलिंग फैन ने डेव मैडजर से, जो कि एक बहुत ही बड़े रेसलिंग ऑब्जर्वर है, उनसे ट्वीट कर एक सवाल पूछा था कि क्या रिंग ऑफ ऑनर कंपनी 10,000 सीट से ज्यादा का स्टेडियम सेल आउट कर सकती है या नहीं, जैसे कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन का स्टेडियम। और यहाँ पर इस ट्वीट का जवाब देते हुए डेव मैडजर ने ट्वीट किया था और यहाँ पर डेव मैडजर ने कहा था कि हाल फिलहाल में ये होना तो मुश्किल है, लेकिन गाइस यहाँ पर इस चीज पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार और तब के रिंग ऑफ ऑनर के सुपरस्टार और फिलहाल के ऑल इन रेसलिंग के सीईओ यानी कि कोडी रोड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और यहाँ पर गुस्से में कोडी रोड्स ने डेव मैडजर को ट्वीट कर कहा कि मैं यहाँ पर इस चीज को एक चैलेंज के तौर पर लेता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि यंग बक्स कार्ड पर चाहिए और शो प्रमोट करने के लिए 3 महीने। और यहाँ पर ये ट्वीट कर कोडी ने डेव मैडजर को चैलेंज दे दिया कि गाइस कोडी एक ऐसा नॉन WWE इवेंट करेंगे जिसमें WWE के पेपर को टक्कर देने की ताकत हो। और यहाँ पर डेव मैडजर को ये चैलेंज देकर कोडी यंग बक्स के साथ अपने काम पर लगे। और यहाँ पर कोडी और यंग बक्स सभी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों को एक साथ ले आए और सभी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों की मदद से आज तक का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट रेसलिंग पेपर यानी कि ऑल इन 1 सितंबर 2018 को शिकागो के सेंस्टार अरीना में ऑर्गेनाइज किया, जिसकी 16,000 टिकटें सिर्फ 30 मिनट में बिक गई थी। और गाइस ये पूरा शो फैंस की उम्मीदों से बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और ये सब देखकर डेव मैडजर का मुंह खुला का खुला रह गया और कोडी ने भी अपना चैलेंज पूरा कर दिया था और कोडी दोबारा से इंडिपेंडेंट रेसलिंग में लौटने के लिए तैयार थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाइस ऑल इन शो ने बहुत सारे फैंस को अपनी तरफ आकर्षित किया था और इन फैंस में एक बहुत ही बड़ा चेहरा शामिल था जो कोई और नहीं बल्कि जैक्सनविल जैगुआर फुटबॉल टीम के को ओनर बिलियनर बिजनेसमैन टोनी खान थे। गाइस टोनी खान बचपन से ही रेसलिंग के बहुत बड़े फैन थे और उनका सपना था कि उनकी खुद की एक रेसलिंग प्रमोशन कंपनी हो। और ऑल इन पेपर के सक्सेस के बाद टोनी खान को अपना सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी सपने को पूरा करने के लिए टोनी खान ऑल इन शो के ऑर्गेनाइजर यानी कि कोडी रोड्स और यंग बक्स के पास गए। और यहाँ पर टोनी खान ने कोडी और यंग बक्स को एक नई रेसलिंग कंपनी शुरू करने का ऑफर दिया और उसी कंपनी में कोडी और यंग बक्स को सीईओ बनने का भी ऑफर दिया। इससे मानो कोडी और यंग बक्स के किस्मत के दरवाजे खुल गए और यहाँ पर कोडी और यंग बक्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और कंपनी की नींव रखने की शुरुआत की। गाइस कोडी और यंग बक्स ने अपने कंपनी का नाम उनके रेसलिंग समूह द एलीट से रखा, जिसका मतलब होता है ऊंचे दर्जे का, और ऑल एलीट रेसलिंग का मतलब ऊंचे दर्जे की रेसलिंग। गाइस कंपनी का नाम तो तय हो चुका था, लेकिन कंपनी सिर्फ नाम से नहीं चलती। गाइस कंपनी चलाने के लिए पैसों का बैकअप होना बहुत ही जरूरी था और इसमें इनकी मदद टोनी खान के पिताजी यानी कि शाहिद खान ने की, जो कि खुद भी बहुत ही बड़े बिलियनर बिजनेसमैन है। और अब सिर्फ जरूरत थी तो वो रेसलर्स की, और ऑल एलीट रेसलिंग ने कई सारे रेसलर्स को भी साइन कर लिया, जिनमें शामिल थे कोडी, यंग बक्स, क्रिस जेरिको, एडम हैंगमैन पेज, पाक, ब्रिट बेकर और ब्रैंडी रोड्स। और इसी बीच काफी सारे फैंस की डिमांड आ रही थी कि उन्हें ऑल इन 2 पेपर चाहिए। और यहाँ पर फैंस की डिमांड को आंसर करते हुए कोडी, यंग बक्स और एडम हैंगमैन पेज ने 2019 साल के न्यू ईयर को अपने बीइंग द एलीट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग वीडियो पोस्ट किया, जहाँ पर कोडी, यंग बक्स और एडम हैंगमैन पेज ने पब्लिकली ऑल इन रेसलिंग कंपनी को अनाउंस किया। गाइस कंपनी की अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कंपनी को ऑफिशियली अनाउंस करना बाकी था और कोडी और यंग बक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ऑल इन रेसलिंग को अनाउंस कर दिया। और वही हमें यह पता चला कि गाइस ऑल इन रेसलिंग अपना पहला पेपर 25 मई 2019 को MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिस पेपर का नाम था ऑल इन रेसलिंग डबल और नथिंग। और इस पेपर की 16,000 टिकटें सिर्फ 4 मिनट में सेल आउट हो चुकी थी और ये रेसलिंग इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है जहाँ पर कोई भी पेपर इतनी जल्दी सेल आउट हो चुका था। और ये शो भी सभी फैंस की उम्मीदों से बहुत ही बढ़िया था और यही इस पेपर के 2 मैचेस सभी फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिनमें से पहला मैच तो था कोडी वर्सेस डस्टन रोड्स और दूसरा मैच था केनी ओमेगा वर्सेस क्रिस जेरिको, जहां पर जॉन मॉक्सली ने अपना ऑल इन रेसलिंग में डेब्यू किया, जिन्हें आप WWE में डीन एम्ब्रोज के नाम से भी जानते होंगे। और यही से सभी फैंस ने WWE और AEW इन दोनों कंपनियों को कंपेयर करना शुरू कर दिया। गाइस डबल और नथिंग पेपर के सक्सेस के बाद ऑल इन रेसलिंग ने अपने कई सारे पेपर किए, जिनमें 29 जून 2019 को हुआ फाइटर
फेस्ट, 13 जुलाई 2019 को हुआ फाइट फॉर द फॉलन और 31 अगस्त 2019 को हुआ ऑल आउट पेपर शामिल था। और ये सभी शोज भी फैंस की उम्मीदों से बहुत ही बढ़िया शोज थे, जहां पर हमें ऑल आउट पेपर में पहले ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन होते हुए दिखाई दिए, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको थे। लेकिन इसके बाद हमें ऑल एलीट रेसलिंग की सबसे बड़ी मुंह देखने को मिली और हमें अक्टूबर 2 2019 से ऑल एलीट रेसलिंग के वीकली टेलीविजन शोज देखने को मिले, जिसका नाम है ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। और इसके बाद से ऑल एलीट रेसलिंग ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी यूएस की एक मेन स्ट्रीम टेलीविजन रेसलिंग कंपनी बन चुकी है। और इसी तरीके से एक ट्वीट से एक कंपनी बनी है जिसका नाम है ऑल एलीट रेसलिंग। तो गाइज, आपको ये ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की ओरिजिन स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि गाइज ऐसी स्टोरीज हमें बार बार जानने को नहीं मिलती। पर गाइज, अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?